गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट रीड कर रही थी। मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना करके एचडीएफसी बैंक और रिजल्ट जो भी आए हुए हैं सबका इंफॉर्मेशन दूं। मुझे लगा कि इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको सिखाऊं कि रिजल्ट को कैसे रीड करते, कहाँ से देखते और कैसे डाउनलोड करके इसको आप भी समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इवन आप ऑप्शन भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेज क्या है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किसी भी सेक्टर में पैसे लगाने जा रहे हो, आपका व्यू है 1 महीने या 15 दिन जो भी है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में उस सेक्टर में क्या स्कोप है। ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपको जस्ट एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, आपके लिए भी जरूरी है कि मार्केट कल क्या कर सकता है, क्योंकि आज जो जिस स्टॉक्स के रिजल्ट आए, जिस कंपनी के, कहीं ना कहीं वो कंपनी मार्केट को हिला सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कल का क्या व्यू है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीजों को खुद से करने की आदत डालिए, सीखिए, समझिए। आपको एक जर्नी जीनी है तो आपको हर छोटे बड़े चीज को सीखना पड़ेगा। तो मैं आज वही सिखाऊंगी कि जो भी कंपनी के रिजल्ट आते वो कहाँ पे आते, कैसे डाउनलोड करें, कैसे समझे और कितना आसान है। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं, किसी भी कंपनी का रिजल्ट रीड करना एक अलग चीज होता है, मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा निगेटिव लेगा वो एक डिफरेंट थिंग होता है। आप कभी भी रीडिंग से मत समझिए कि मैंने जो समझ लिया वो एक्यूरेट है, मैंने बोल दिया कि कल मार्केट भागेगा तो भागेगा ही। ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट एक रीडिंग स्किल होती है जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दी जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको कंपनी का रिजल्ट दिखाया, लेकिन मैं आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी। मैं स्टार्ट करूंगी कि ये कंपनी का रिजल्ट मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से डाउनलोड किया है। ठीक है। बस आप 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको जस्ट बताती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए। अब हम एनएससी के साइट पर आ गए। ये एनएससी का साइट है। ओके। अब एनएससी के साइट पे मान लीजिए कि मुझे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई कंपनी का रिजल्ट करना है जो आज पब्लिश हुआ। ठीक है। तो ये एनएससी का nsc.nscindia.com करके आप सर्च करोगे, आपको क्रोम में खुल जाएगा ये वाला फ्रंट पेज। आप यहाँ पर जाकर के, ये लिखा है ना सर्च बाय कंपनी नेम सिंबल और कीवर्ड, तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगी आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। मैंने सर्च कर दिया और फर्स्ट आया मेरा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जिसका मुझे रिजल्ट आज देखना है। बहुत इजी है। देखिए, जैसे ये बैंक का फॉर्मेट खुला, आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है ना आईसीआईसीआई बैंक। जैसे ही बैंक का फॉर्मेट खुलता है और कुछ नहीं, जस्ट आप नीचे आते जाओ, यहाँ पे दिख रहा है डैशबोर्ड। फर्स्ट क्या कॉलम है, अनाउंसमेंट। यहाँ पर आप जाओगे, अनाउंसमेंट पे खुल गया। देखिए, ये है। आप अनाउंसमेंट में जो फर्स्ट है, स्क्रॉल बार से इसको ऊपर कर लीजिए, अगर नीचे है तो यहाँ पर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हैड इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज अबाउट इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन आईसीआईसीआई बैंक एक्सचेंज रेगुलेटरी। देखिए, बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन इतना। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ना अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ये लिखा है ना 19 जुलाई 2025 को 14:56 पे 3 सेकंड पे। मतलब कि इस टाइमिंग पे, इस डेट पे कंपनी ने अपना रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया है एनएससी के साइट पे। तो हम यहाँ से जाकर के पीडीएफ फॉर्मेट, ध्यान से देखिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट है। इस पीडीएफ फॉर्मेट को क्लिक करिएगा तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा इस तरीके से। ये क्लियर हो गया। देखिए, इस तरीके से खुला ना, ये हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट जो अभी Q1 का पब्लिश हुआ है। सिंपल। अब सेम मान लीजिए कि आप यहाँ पर गए, अब आपको एचडीएफसी बैंक का खोलना है, फिर यहाँ पे टाइप करोगे एचडीएफसी बैंक। मैंने कर दिया। देखिए, फर्स्ट आ गया एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ठीक है। यहाँ पर मैं गई, सेम आप ऐसे क्लिक करोगे तो नीचे आओगे, पहले खुल जाने दो, इसको ओपन होने दो। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेम है, देखो डैशबोर्ड अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट है ना, इस पर क्लिक करोगे। अनाउंसमेंट पे देखिए, फर्स्ट ही आपका, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं नीचे लाऊंगी। देखिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैज इन्फॉर्म एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये नीचे मुझे नहीं चाहिए। देखिए,
बोनस से रिलेटेड आपका यहाँ पर लिखा है, डिविडेंड से रिलेटेड लिखा है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर मीटिंग हेल्ड जुलाई 19 ये लिखा है, फिर डायरेक्टर्स ये लिखा है। तो हमें क्या चाहिए, देखिए हमें ये चाहिए फाइनेंशियल रिजल्ट, लिखा है ना फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड्स ऑफ द एंडेड जून 30 25, कितने को है देखिए 19 जुलाई 2025 14:51 हमें ये चाहिए। और इसका पीडीएफ फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए, जस्ट क्लिक करेंगे आपको ये खुल जाएगा। इसको यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, या जो डाउनलोड करना है कर लीजिए, प्रिंट करना है प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, मेरा पहले से सब कुछ डाउनलोड है। ठीक है, मेरा पहले से डाउनलोड है। ओके, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं कि डिटेल्स में समझते हैं कि इस रिजल्ट में क्या है, हम उस चीज को कैसे पढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी, यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट करूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, अनऑडिटेड स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट। देखिए रिजल्ट कभी भी होता है ना तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंड ऑन और एक होता है कंसोलिडेटेड। तो समझिए स्टैंड ऑन मतलब होता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का, एक एंटिटी का, और कंसोलिडेटेड मतलब होता है उसके ग्रुप का, टोटल ग्रुप का, जितने भी सारे उस कंपनी के छोटे छोटे सब्सिडियरी कंपनी होते हैं सबको ऐड करके कंसोलिडेट होता है। लेकिन हमें एक बैंक का या किसी भी चीज का चाहिए तो हमें उस एक पर्टिकुलर चीज का चाहिए, तो इसीलिए मैं स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, क्लियर। ये रिलायंस का है, मैं अभी भी कह रही हूँ ये रिलायंस का, कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि किसका निकाल दिया, ये रिलायंस का है। अब मैं ऊपर जाऊंगी तो बहुत हो जाएगा, एक काम करते हैं 19 पेज पे था ना, हाँ ये देखिए 19 पेज नंबर, ये हो गया डन यहाँ तक। अब देखिए समझिए, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें पीएनएल होता है, आपका कैश फ्लो होता है, बैलेंस शीट होता है, इन तीनों को मिलाकर के आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसमें से पर्टिकुलर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको किससे लेना देना है, आपको पीएनएल से लेना देना। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उससे आपको लेना देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर है, क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है। आप भी ट्राई करिए, 2 बार 4 बार ट्राई करिए, जो जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी का खुद से निकालिए और खुद उसको एनालिसिस करिए। देखिए पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी पैसे भी मिलेंगे, आप दोनों को कोरिलेट करके देखिए। मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, ये इनकम है, क्या है ये इनकम है, ये जो रिलायंस कंपनी है उसका मेजर इनकम है ये, क्या सेल्स एंड सर्विस, जो भी ये लोग सेल्स प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड इसका ये इनकम है 1,20,000 से, ये वैल्यू करोड़ में है, करोड़ में है, लेकिन जस्ट मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगी 1,27,335। इसमें जीएसटी को रिकवर्ड कर दिया, माइनस हो गया। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर उसके बाद क्या अदर इनकम, ये सब इनकम सोर्स है। कैसे आपके भी इनकम सोर्स होते हैं तो कंपनी के भी बहुत सारे इनकम सोर्स है। और टोटल इनकम कितना हुआ, 1,34,829। ये लाख है, इसको करोड़ में बाद में आप कर लेना, लेकिन आपको पढ़ने में आसानी होगी। 1,34,829 करोड़, ऐसे पढ़िए। देखिए ये होता है करंट क्वार्टर का, और ये क्वार्टर है जो लास्ट अभी खत्म हुआ है, मतलब कि मार्च जो क्वार्टर खत्म हुआ है जनवरी से लेकर मार्च तक, ये लास्ट खत्म हुआ उसका ये रिपोर्ट होता है। और ये होता है क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब कि ये जून क्वार्टर 2025 का है और ये जून क्वार्टर 2024 का है, ऐसे समझिए। ठीक है, जैसे सीजन होता है ना कि बारिश है तो पिछले बारिश उसके पिछले बारिश, वही जून क्वार्टर 2025 का है, जून क्वार्टर 2024 का है। और ये वाला जो जस्ट अभी क्वार्टर एक जनवरी से मार्च तक खत्म हुआ है वो है। हमारा कंपैरिजन इससे रहता है कि साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी क्या इंप्रूव कर रही है, क्या कमाई हो रही है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए पिछले साल के जून में इसकी टोटल इनकम कितनी थी, 1,37,833, जो कि इस साल हुई है 1,34,000। तो आप खुद समझदार है, आप समझिए कि पिछले साल इसकी कमाई 1,37,000 थी, लेकिन इस साल कितनी है, 1,34,000, मतलब कि लगभग में 4,000 का नुकसान हो गया। 4,000 मतलब होता है 4,000 करोड़, ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं
तो 1,41,00,000 है, मतलब इस वाले क्वार्टर के हिसाब से भी नुकसान है। मतलब रिलायंस का पिछले क्वार्टर से भी नुकसान है और जो अभी रिसेंट क्वार्टर बीता उससे भी नुकसान है। इसका टोटल इनकम डन, यहाँ तक तो नुकसान में है कंपनी। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, एक्सपेंस लिखा है, एक्सपेंस लिखा ना, ये बहुत सारे कंपनी के एक्सपेंस है। अब इसको डिटेल में मत समझिए, बस समझिए कि घर का खर्चा है, कंपनी का खर्चा है। इसका टोटल एक्सपेंस इस साल कितना हुआ है, 1,14,523, जो पिछले साल था पिछले साल 1,27,687, मतलब इतना था। समझ गए। और जो रिसेंट में बीता है ना, मार्च क्वार्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस, उसमें था 1,27,000। तो खर्च तो कम है, कमाई भी कम हुई है, खर्च भी कम हुआ है। कमाई इतनी हुई है तो खर्च भी उसके हिसाब से ठीक हुआ है। लेकिन मैं अगर नेट करूं, नेट मतलब कि मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख आती है और महीने में 80,000 रुपए खर्च हो जाते, तो कितने बचे? सेम कंपनी में ये वाला जो वैल्यू है टोटल इनकम है, और ये वाला जो वैल्यू है टोटल एक्सपेंस है, इन दोनों को माइनस किया तो 20,306 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जो ईयर, ये पिछले क्वार्टर से भी देखोगे, पिछले साल के उससे भी प्रॉफिट में है, और जो अभी रिसेंट बीता उससे भी प्रॉफिट में है। ठीक है। अब देखिए इसमें हमने देखा कि प्रॉफिट में, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी इतना कैसे प्रॉफिट कर ली। लगभग में ये पता है कितना परसेंटेज हुआ आपको? लगभग में ये आपको हुआ 40%, 35 से 40% का इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ से तो 100% हो गया, डबल हो गया। देखो 10,000 करोड़ पिछले साल था और इस साल तो 20,000 करोड़ है, ऐसे समझते हैं। तो देखिए अब हम इसमें क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, अदर इनकम, जिसके बारे में कंपनी नेक्स्ट में बात बताती है डिटेल में, कि देखो इसका पिछले साल 3,500 करोड़ था अदर इनकम से, फिर ईयर बेसिस पे 5,000 करोड़ था, लेकिन इस बार 13,000 करोड़, डबल से भी ज्यादा। तो ये हम ढूंढेंगे कि आखिर ये 13,000 करोड़ 460 रुपए ये कहाँ से आए। इसका अदर इनकम ऐसा क्या इसने कर दिया कि एक ही बार डबल से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हम बाद में ढूंढेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं। तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं, ये सब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ये टैक्सेस हैं आपको, करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स होता है, बहुत कुछ होता है। अभी मैं समझाने बैठूंगी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। अब ये समझे कि टैक्स वैक्स कटा कुट के कितना बचा। इसका बचा पिछले साल था 8,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, इसमें कितना हो गया 18,000 करोड़। मतलब कि आपको 50% का इनहेंस हो गया, 50% का इनकम में कमाई हो गई है। ठीक है, ये है आपका मेन, ये है आपका मेन इनकम, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट में है। अब जो हमने वो देखा था ना, उसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कंपनी ने अदर इनकम में क्या डाला है। देखिए ये सब चीजें महाभारत है, आराम से आप पढ़ सकते हो, आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। देखिए ये है, अदर इनकम इंक्लूड्स 8,924 करोड़ बिंग प्रोसीड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कंपनी पहले कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी, जिसको अभी सेल कर दिया, और सेल करके उससे इतना प्रॉफिट बना है। ठीक है, लगभग में 9,000 करोड़ जो प्रॉफिट है ये इस इन्वेस्टमेंट से हुआ है। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा प्रॉफिट इनकम है जो रेकरिंग टाइप का, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी अच्छा मुनाफा मिलता है तो कंपनी बेच के निकलती है। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल मान लोगे। तो अगर ये 9,000 करोड़ को मैं हटा दूं तो जाकर के कितना प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए 18,000 करोड़, यहाँ से आप यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर मैं 17,000 में से 9,000 रुपए हटा दूं तो कितने बचते हैं, 8,000 करोड़। तो यहाँ के हिसाब से 8,000 करोड़ है। अब इसको कंपेयर करें, ईयर और ईयर बेसिस 11,000 है और यहाँ पे तकरीबन आपका 8,000 है, यहाँ से तो लॉस हो गया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे आपका प्रॉफिट हुआ है, ये बात हुई है। समझिए इस तरीके से हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट को चेक करते हैं, रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो ये मोटा मोटी मेरे हिसाब से है कि आपका ना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ चढ़ के आया है ना नुकसान हुआ है, ऑन एवरेज। जस्ट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन जो अभी मार्च वाला बीता उससे थोड़ा सा नुकसान में है कंपनी।
उतना भी प्रॉफिट बुक मीट नहीं कर पाई, 11,000 करोड़ भी नहीं, जो अभी मार्च वाला बीता है। ये था रिलायंस का। अब आते हैं हम आईसीआईसी बैंक पे। देखिए, ये समझिए, ये आईसीआईसी बैंक है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखिए क्या लिखा है, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट आईसीआईसी बैंक, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ है, क्लियर। अब देखिए, बैंक है ये, बैंक की क्या है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एडवांस बिल सब कुछ मिला जुला करके इसका अदर इनकम कितना हो गया, अदर इनकम 8,504 करोड़ है। तो टोटल इसका इनकम कितना हो गया, 51,451। जो पिछले साल कितना था, जो पिछले साल इसका था 49,000 को क्या बोलते हैं, 49,690 करोड़। और पिछले साल पे कितना था, 45,997, मतलब कि 46,000। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बेसी है, और आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी ज्यादा है, ठीक है। मोटा मोटी आपका अदर इनकम इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा कमाया है। अब आते हैं खर्च पे, ये क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडेड। तो ये सब खर्च है, खर्च आपका कितना हो गया, यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है, इतना है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 32,000 है। ये 32,000 खर्च है, जो पिछले साल आपका था 29,972, मतलब 30,000 का खर्च था। फिर मार्च में 32,000 का खर्च हुआ। आप डिटेल में समझिएगा, मैं जस्ट ऊपर का ओवरव्यू दे रही, लेकिन आप सीखिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको हर एक कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने आना चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए कि प्रॉफिट में है या नुकसान में है, आपको इतना आना चाहिए, ओके। तो देखिए, यहाँ पर हम समझ गए कि इतना कंपनी ने खर्च किया था, और अभी के हिसाब से प्रॉफिट इतना बनता है 18,745। जो पिछले साल कितना था, 17,664, और उसके पिछले साल था 16,024। तो मोटा मोटी कंपनी अभी तक प्रॉफिट में, पिछले साल से भी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, और अभी जो क्वार्टर बीता 17,000 मार्च वाला, उससे भी अच्छा कमाया है, ठीक है। ये आईसीआईसीआई कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि आईसीआईसीआई कंपनी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है, बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंस। अब देखिए, ये नेट प्रॉफिट होता है फॉर द पीरियड, ठीक है। अब इस हिसाब से ये सब कुछ प्रोविजन होते हैं, कुछ करेंट टैक्सेस होते हैं, सब कुछ हटा दोगे तो भी आपका 12,768, 12,000 इतना इतना, मतलब कि लगभग में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। ये सब बैलेंस शीट हो गया, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, आप आराम से पढ़ लेना। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का क्या है, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2025, ओके। अब देखिए, कंपनी ने क्या किया है, आप देखो, ये कंपनी का अभी जो रिसेंट क्वार्टर बीता है जून वाला, उसका रिजल्ट है। तो इसमें आपको अदर इनकम और टोटल इनकम, ये वाला टोटल इनकम, ये जो सब कुछ मिला जुला के, अदर इनकम सब कुछ मिला जुला करके 99,200, ये इसका टोटल इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 89,487 था, और उसके पिछले साल 83,701 था। तो यहाँ तक देखा जाए तो इसका ऑन एवरेज सब कुछ जेन्यून है, और यहाँ तक से प्रॉफिट अच्छा बनता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क है एक चीज पे। अब यहाँ पे लिखा है अदर इनकम, ये देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है अदर इनकम, समझिए। यहाँ पर 21,729 करोड़, और जबकि यहाँ पे अदर इनकम इसका 12,000 करोड़, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन मार्क है ना, कि यहाँ पे 12,000 करोड़ है, देखो, और यहाँ पे कितना है, हाँ, यहाँ पर कितना है, 10,000 करोड़ है। तो ये बोल रहा है कि रेफर नोट नंबर 11 एंड 12, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि ये अदर इनकम कहाँ से आए हैं, ये अदर इनकम कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे चले, नहीं, पहले पढ़ लेते फिर नीचे चलते, ठीक है। पहले फ्लो है, पढ़ लेते हैं, तो आप समझ गए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडेड, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा है, मतलब इस कंपनी के सारे खर्चे 63,466, पिछले साल था 62, और उसके पिछले साल था 59, मतलब कि कंपनी ने खर्च भी ज्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर प्रोविजन, और ये प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, ठीक है। ये प्रॉफिट पे आते हैं। इस प्रॉफिट के हिसाब से 21,292 करोड़, और यहाँ पे 23,000 है, और यहाँ पे 21,000 है। इसके हिसाब से तो इसने प्रॉफिट ही नहीं किया कुछ भी।
आप खुद बताओ कि पिछला जो मार्च बीता है उसमें से तो 23,000 का था, लेकिन अभी तो 21,000 है, जो पिछले साल के बराबर ही है ऑलमोस्ट, मतलब 282 और 292 है। आप खुद बताइए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आफ्टर टैक्स है। अब ये कितना है, 18,155, और यहाँ पर है 17,616 और 16,000, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप समझिए। ये तो दिख रहा है प्रॉफिट है, लेकिन मुझे क्वेश्चन मार्क इस बात पे लग रहा है कि आखिर ये अदर इनकम में है क्या। नोट 11 और 12 को रेफर करने को बोला है स्टेटमेंट में, नोट 11 और 12। देखिए ये है नोट 10 और 11 12, ये है 11 12। देखिए क्या लिखा है, अदर इनकम इंक्लूड, ध्यान से पढ़िए, अदर इनकम इंक्लूड कमीशन इनकम फ्रॉम नॉन फंड बेस्ड बैंकिंग एक्टिविटीज, फीस अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव वगैरह वगैरह फ्रॉम द सब्सिडियरीज एंड रिकवरीज फ्रॉम द अकाउंट्स प्रीवियस। मतलब कि जो कंपनी का अदर सब्सिडियरीज है वहां से इन्वेस्टमेंट आए हैं, वहां से डिविडेंड आया, तो जाकर के कंपनी में ऐड हुआ है। ठीक है, अब ये सब्सिडरीज कंपनी में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हो गए, फिर इसके आईपीओ से जो पैसे आए वो हो गए, फिर उसके बाद ओएफएस किया, ऑफर फॉर सेल किया, ये हो गए। मतलब कुल मिला जुला करके जो इसकी कंपनी है सब्सिडरीज कंपनी, वहां जो इन्वेस्टमेंट था, वहां पे जो आईपीओ आया था, उन सब के पैसे को इसने अदर इनकम में ऐड किया है। ठीक है, ये सब समझना पड़ेगा। यही सब चीजें बारीकी को समझिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रिजल्ट को कैसे पढ़ते हैं। उस हिसाब से अगर मैं अदर इनकम को हटा दूंगी तो कंपनी जस्ट न्यूट्रल ही है या तो निगेटिव ही है, कोई एचडीएफसी बैंक का तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है। हाँ, अब इसका क्या है कि लॉस में तो है कंपनी। आज के फाइनेंशियल अदर इनकम का जो आईपीओ आया, ऑफर फॉर सेल निकाला, तो सबको हटा दोगे तो कंपनी ने एक अच्छा काम किया है कि अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तो परफॉर्मेंस खराब है, तो कुछ तो कंपनी शेयर होल्डर को देगी ना, नहीं तो शेयर होल्डर बहुत धुलाई कर देंगे इस स्टॉक को। अब क्या किया, इसने स्पेशल इंटरिम डिविडेंड निकाला है 5 रुपए पर शेयर। ठीक है, समझिए, क्लियर है, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि 5 रुपए पर इक्विटी शेयर मैं आपको डिविडेंड दूंगा। प्लस में इतना ही नहीं, प्लस में आप देखो, प्लस में इसने क्या बोला है, देखिए बोनस शेयर दूंगा, कितना, 1:1, 1:1 ये बोनस शेयर भी देगा। और कितने, देखिए रिकॉर्ड डेट होता है, बैंक टू रिसीव बोनस इक्विटी शेयर्स इट्स वेडनेसडे 27 अगस्त। मतलब कि जो भी कंपनी के पास मान लीजिए 10 शेयर है, 10 शेयर है, तो 10 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, आप समझिए 27 को ये एग्जैक्टली डबल हो गए। बस कंपनी ने आपको दिल खुश करके डिविडेंड भी दिया 5 रुपए पर शेयर, और आपके पैसे को डबल कर दिया, 1:1 का रेशियो में दे दिया। जिसके पास 10 शेयर है उसके पास फ्री फंड के 10 शेयर आ गए, जिसके पास 50 है उसके 50 शेयर और आ गए। ये सब चीजें कंपनी ने की है, इसीलिए कंपनी का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। निगेटिव है लेकिन उसने अपने शेयर होल्डर को खुश किया है, डिविडेंड दे करके और आपको बोनस शेयर दे करके। आईसीआईसीआई बैंक के नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट है, उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ईयर बाई ईयर बेसिस पे उनका अच्छा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रिलायंस की रही बात, तो रिलायंस ऑन एवरेज है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है बुरा भी नहीं, लेकिन उसमें अदर इनकम जो आ रहे हैं ना अदर सब्सिडियरी से, वो जाकर के रिलायंस की जो ये फाइनेंशियल ईयर का जो अभी आया है उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, क्योंकि उसने अदर इनकम हैवी की है जो इन्वेस्टमेंट सेल करके की है। ठीक है, अब रहा डिपेंड्स की मार्केट मंडे के दिन इस फाइनेंशियल रिजल्ट को कैसे करता है, कैसे टैकल करते हैं, कहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, कहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, कहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं नाखुश होते हैं, और कहाँ के शेयर होल्डर दिल खुश हो जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि फाइनेंशियल ईयर के जो रिजल्ट होते हैं कैसे पढ़ते हैं। आप हमेशा ट्रैक करिए, हमेशा रीड करिए, क्योंकि ये हर क्वार्टर बेसिस पे आता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।